हेलो गाइस, सो आज की ये वीडियो उन सब के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ जेलस होती है अपने पार्टनर से जब वो अपने एक्स के साथ कहीं दिखते हैं या किसी पिक्चर में या किसी इवेंट पे साथ होते हैं। तो ऐसा मन लगता है यार ये मुझे चीटिंग कर देगा, ये मेरे साथ दोबारा से कुछ गलत कर देगा, या ये अपनी एक्स के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। ये सारी बातें आपके दिमाग में आती हैं। सो ये वीडियो आपके लिए भी है अगर आपको ऐसा कुछ होता है, और ये उन सबके लिए है जिनको इस फीलिंग से कभी आपसे उन्होंने ये बात शेयर की हो या आपने किससे की हो। तो सबको ये फॉरवर्ड जरूर कर देना, मदद हो जाएगी। और हमारा मदद करना हमारा एक मेजर पर्पस है। खुशने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि वो हेल्प में बिलीव करता है, सपोर्ट में बिलीव करता है। तो आप मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, तो अब ये जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप शेयर ज़रूर करें, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, बट लोगों की मदद करने के लिए तो ज़रूर करें। और आप लोगों के ब्लेसिंग से तो फॉलोअर्स बढ़ ही जाएंगे, तो वो भी मेरे लिए एक अच्छी बात है। तो होता क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या इस पूरी सीन में। तो मेरी जो क्लाइंट है उसका मुझे टेक्स्ट आया कि बहुत लंबा चौड़ा सा एक टेक्स्ट आया कि खुशबू, मेरा हस्बैंड 4 दिन से गया हुआ है और वो मैंने उसको एक पिक्चर में देखा, उसकी एक्स भी उसके साथ थी और वो दोनों के साथ पिक्चर में थे। वो उसके साथ गया है, मुझे तो ये भी नहीं पता, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। उसने मुझे लिखा कि मुझे ना अभी एंग्जाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है मुझे अटैक आ रहा है। क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते, लेकिन जो मेरा पर्पस है खुशने का इज़ टू सपोर्ट। तो मैंने उसे मैसेज किया कि देखो, तुम परेशान मत हो, पहले तो रिलैक्स हो। जितना भी हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते थे या जितना भी हम इंस्टाग्राम पे बात कर सकते थे, क्योंकि ये 2 एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग मुझे अप्रोच करते हैं। तो जब उसने ये बात लिखी तो मैंने उसे ये कहा कि उसने मुझे बताया कि ठीक है, वो मुझे बता के नहीं गया, ये वो फलान टिमको, और मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने सबसे पहले उसे ये बोला कि देखो, पहले तो ब्लॉक हटाओ। ब्लॉक करने से बात तो समाधान होने ही नहीं वाली है। तो रूट कॉज को मैंने समझाने की कोशिश की। देखो कि किसी भी गैदरिंग में जाने से या किसी के 2 लोगों का किसी एक इवेंट में साथ होने से, पिक्चर साथ खिंचवाने से, ये हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो लोग दोबारा रिकनेक्ट हो गए हैं। ये किसी बात का एविडेंस नहीं है। रिकनेक्शन एविडेंस देगा ही नहीं आपको इनिशियली। तो ये बात आप सिर्फ ओवरथिंक कर करके अपना प्रेजेंट रिश्ता भी खराब करेंगे, क्योंकि आप जेलस फील करेंगे, आपको गुस्सा आएगा, आपको एंग्जाइटी होगी, आपको पैनिक होगा, आपको फीलिंग ऑफ बहुत ज़्यादा जेलस की आएगी, बिट्रेयर की आएगी, और आप इस चक्कर में जो आपका प्रेजेंट रिश्ता है, जो अच्छा खासा चल रहा था उसकी छुट्टी जाने से पहले, उसकी उस ब्रेक पे जाने से पहले, वो फिर से खराब हो जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि बहुत सारे फेजेस में हम देखते हैं कि चीटिंग्स ऐसी होती है जब आप एक्स से रेगुलर मिलते हैं या आप उनसे बात करते हैं। बट एक एस्पेक्ट हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक एंगल नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके। अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सेफर साइड पे वो करेंगे ना। आप ये थोड़ा ना कर देंगे कि अच्छा हम मिले हैं तो हम, और वो भी पब्लिक प्लेस पे, जबकि आपका ऑलरेडी पार्टनर है। तो ये गलती तो वैसे भी वो लोग नहीं करेंगे। तो सोशल गैदरिंग में लोग मिलते हैं, देखो उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा है, सोसाइटी नहीं छोड़ दी है। और जब उनका रिश्ता रहा होगा तो कुछ कॉमन लोग आज भी उनके साथ एग्जिस्ट करते होंगे, और उन दोनों का मिलना इज नॉट ऑलवेज, मैं 100% भी नहीं कह रही हूँ, बट मैं ऑलवेज भी नहीं कह रही हूँ। और ये जो 100 और ऑलवेज का बीच का गैप है ना, इसको आप कम कैसे करोगे? आप 100% श्योर होने के लिए करोगे क्या? तो बेटर है आप ये करो, आप कुछ चीज़ें करो। सिर्फ सोचने से, बैठने से और सिर्फ उटपटांग चीज़ें दिमाग में लाने से, जेलसी लाने से, इनसिक्योरिटी लाने से, ऑफ बिट्रेइंग लाने से चीज़ें सॉल्व नहीं होगी। ऐसे कितने रिश्ते हम इन सब बेसिस पे ख़त्म करेंगे। सो बेस्ट तरीका ये है कि जब भी आपका पार्टनर वापस आए, जब भी आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जब भी उस सोशल गैदरिंग से बाहर आए या छुट्टियों के बाद आए, अगर वो उस ऑफिस के काम से गया और वो भी वहीं ऑफिस में काम करती है, तो आप शांति से बैठ के बात कीजिए। अब ये शांति लाई कैसे जाएगी? देखिए, अगर आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव चूज कर सकते हैं रिश्ते का, तो पॉजिटिव भी आप ही करेंगे। तो अगर मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि ये एक ओनली रीजन नहीं है, तो इस बात को सोच के आप अपने आप को काम डाउन कीजिए कि मेरे पास अभी भी एक स्कोप है कि मैं बात कर सकती हूँ। मुझे ज़बान दी गई है और इसीलिए दी गई है कि हम बात करें, हम कम्युनिकेट करें कि अच्छा ये हुआ है क्या,
तो मुझे जो बताओगे मैं ट्रस्ट करूंगी, बट मेरे सारे सवालों के जवाब दे दो। तो पहला स्टेप इज कि आप, बट ये आप कब कर पाओगे? जब आप शांत होगे। तो इसलिए पहला स्टेप है कि आप अपने आप को शांत करें। शांत करने के लिए मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, आप इसे सुनोगे, आप इसे जो परेशान है उसको भी भेजोगे, तो वो भी इस एक कहते हैं ना, इस पर्सपेक्टिव को सुन के थोड़ा शांत होगा। और शांत होने के बाद याद कीजिए अपने वो रिश्ते के खूबसूरत पल जो आप लोगों ने बिताए हैं। और तीसरे स्टेप में जब वो आ जाए तो आप बात कीजिए। बात करने से आपको क्लैरिटी होगी। जब आप शांत दिमाग से उन पुरानी यादें जो आपने साथ बिताए हैं उसकी बात सुनेंगे और अपनी बात कहेंगे, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा ही होगा। और इस माहौल में मैं बहुत श्योर हूँ, अगर आपने ये चीज़ें करके उससे बात की, तो अगर उसके मन में कुछ होगा भी ना, 0.5% कह रही हूँ, एक एक्सेप्शनल केस कह रही हूँ, तो भी वो शेयर कर देगा। क्योंकि अभी आप लोग एक मैच्योर इंसानों की तरह बात कर रहे हो और चूहे बिल्लियों की तरह नहीं लड़ रहे हो। चूहे बिल्लियों की तरह लड़ने से सिर्फ खरोंचें लगती हैं। दो मैच्योर लोगों के बात करने से चीज़ें बिल्ड होती हैं, चीज़ें खूबसूरत बनती हैं और चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे ना चूज़ क्या कर रहे हो, आप चूहे बिल्ली वाली लड़ाइयाँ चूज़ कर रहे हो या ग्रोथ पे जा रहे हो, या ग्रोथ की तरफ जा रहे हो अपना रिश्ता लेके, कि चलो बैठते हैं, बात करते हैं और इस पे समाधान निकालते हैं। और इसके अलावा अगर कोई तरीका है तो वो आप, जो भी इसके अलावा जितने भी बचे हुए तरीके हैं ना, अभी फ़ोन कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ, उसके पेरेंट्स को बता दूँ, अपनी फ्रेंड्स को बता दूँ, ये सब के सब आपको सिर्फ परेशान करेंगे। इसमें कहीं पे भी आपके पीस पे काम नहीं होगा, आपकी शांति पे काम नहीं होगा, आपकी कामनेस पे काम नहीं होगा। और जब रिश्तों में सेल्फ का पीस चला जाता है, सेल्फ की कामनेस चली जाती है, खुद की शांति चली जाती है, तो वैसे भी रिश्ते में बहुत सारे ब्रेक आने लगते हैं। क्योंकि आपका रिश्ता पहले स्टार्ट आपसे ही होता है, देन वो आपके पार्टनर तक, और उसका पार्ट उसी से स्टार्ट होके देन वो आपके पास आता है। ये एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप का स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग ही अपने अपनी जगह पे हैं। फिर आप म्यूचुअली आते हैं, आप फिर कनेक्ट होते हैं, फिर आप शेयरिंग करते हैं, फिर आप बाउंड्रीज बनाते हैं, फिर आप लव जर्नी में घुसते हैं, एंड देन सो ऑन। बट ऐसा हमको चूज क्या करना है, वो डिसीजन हमें लेना है। एंड रिमेंबर कि सिर्फ पिक्चर खिंचाने से, पिक्चर क्लिक करने से या सोशल गैदरिंग में होने से मतलब ये नहीं है कि वो लोग दोबारा रिकनेक्ट हो गए और आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। ठीक है, अगर इससे बियॉन्ड किसी की सिचुएशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगी। मैं अपने मिशन पे एकदम स्टिक हूँ और उससे पे रोज़ मेहनत कर रही हूँ, बट अब आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी है कि आप मुझे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। तो या तो आप मेरा कॉल बुक कीजिए, कैलेंडर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिए, या आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे जिस पे आप खुशने को सर्च करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, या आप यूट्यूब पे करेंगे, तो आप मुझसे कनेक्ट होने का बहुत सिंपल रास्ते हमने बनाए हुए हैं, क्योंकि हम आपकी मदद करना चाहते हैं और आपके रिलेशनशिप को हार्मोनियस बनाना चाहते हैं। अलग करना हमारा पर्पस नहीं है। जब तक कोई और चारा नहीं है तब तक हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा रिलेशनशिप आप लोग अपनी लाइफ में अहेड लेके जा सके। लेकिन अगर जहाँ भी हमें लगना चाहिए चलने ही नहीं वाला है, तो भी हम अपने जो लोग क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको हम अलग अलग रास्ता बताते हैं। फिर चूज़ वो क्या करते हैं वो उनकी चॉइस होती है हमेशा। तो आप भी अपने रिलेशनशिप के लिए सही चूज़ कीजिए और अपने रिश्ते को सुंदर बनाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। बहुत सारा रिश्ते में आपकी हारमोनी आई और बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ब्लेसिंग वाइब्स।